2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी होगी। भारत भी एक मंगल मिशन कर चुका है। इसरो तो मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी में है। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि सभी के सभी देश मंगल ग्रह पे अपनी प्रेजेंस दर्ज कराना चाहते हैं और होड़ मची हुई है मंगल ग्रह के लिए। इलोन मस्क तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वहाँ पर एटम बम गिरा दो। उससे क्या होगा कि उसकी मिट्टी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब एनवायरनमेंट में ऊपर आ जाएगी और ये जो वायुमंडल हम तैयार करेंगे ये हमें सूर्य के इंफ्रारेड किरणों से और भी अधिक जो विकिरण होते हैं उनसे बचाएगा। अभी मंगल का जो वायुमंडल है वो बहुत ही थिन है, आप वहां पर बिना सूट के सरवाइव नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। कि एक ट्रीटी होती है जिसके तहत अगर हम पृथ्वी की बात करें तो अंटार्कटिका में कोई भी देश ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये एरिया उसको बिलोंग करता है। तो सेम ऐसे ही अंतरिक्ष में भी एक ट्रीटी है कि कोई भी देश अंतरिक्ष में किसी भी क्षेत्र को ये नहीं कह सकता कि ये हमारा है। लेकिन आपको पता है कि ये ट्रीटी हमेशा के लिए नहीं है, ये केवल कुछ समय के लिए है। तो वो ट्रीटी अब खत्म होने आ रही है और जो भी देश वहाँ गए हैं वो कम से कम इसका फ़ायदा अधिक ज़रूर से उठा सकते हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो देश वहाँ पर नहीं गए हैं वो लोग तो वहाँ से कैसे चीज़ें ले पाएंगे। तो इसीलिए भारत लगा हुआ है कि हम चंद्रमा, मंगल, चाहे और भी कोई भी ग्रह हो, हम वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं। स्टार्टिंग में जिसके पास अधिक लैंड हुआ करता था पृथ्वी पर वो अधिक शक्तिशाली माना जाता था। उसके बाद से समुद्र पर जिसका राज होता था वही सबसे शक्तिशाली था। अब अंतरिक्ष में जिसका राज होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। मंगल पर पहले जीवन हुआ करता था जिससे वहाँ पर हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही साथ मंगल की जमीन के नीचे बहुत अधिक रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। पूरी तरीके से नदियों की जो धाराएं होती है वो भी रेत में बनी हुई दिखाई दी है। मतलब पहले वहाँ पानी भी था तो आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पानी भी जरूर होगा नीचे, उसके सतह के नीचे। और इसी प्रकार से हमारा दायरा बढ़ता जाएगा। पहले हम चंद्रमा पर पूरी तरीके से अपना राज कायम करेंगे। मतलब कि वहाँ हम साउथ पोल पर गए ही इसीलिए क्योंकि वहाँ पर पानी है। और पानी से क्या है, लोग सोचते हैं कई बार कि नहीं हम वहाँ पर रह पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर जो पानी है उससे हम फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन से हम फ्यूल बना लेंगे। ऑक्सीजन जो H2O में ऑक्सीजन होगी उससे उसे इग्नाइट करेंगे, फ्यूल को जलाएंगे। इसी के साथ ऑक्सीजन का उपयोग हम सांस लेने में भी कर सकते हैं। और चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम कम है अर्थ की ग्रेविटी से, जिससे वहाँ से हमें कोई भी सैटेलाइट या कोई भी चीज भेजनी होगी तो वो इजी रहेगी। तो चंद्रमा पर मनुष्य तो रहेंगे लेकिन वो वहाँ पर बस्ती उस प्रकार से नहीं बसाएंगे जैसे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। वहाँ से सिर्फ काम किया जाएगा। असली हमारा टारगेट अभी मंगल है। कि आपको पता होगा कि एक एस्ट्रॉयड आया था, उसने पृथ्वी पर तबाही मचा दी थी और पृथ्वी पर जितने भी डायनासोर थे वो सभी खत्म हो गए। केवल उड़ने वाले डायनासोर बचे जो कि आज हमें बर्ड्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो इससे हमें ये पता चला है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और इंसान सिर्फ अर्थ पर है। अगर हमें अपने आप को बचा कर रखना है तो हमारी प्रेजेंस और अन्य ग्रहों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर पृथ्वी पर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है सारी मनुष्य जाति ही खत्म हो जाए। अगर हम दूसरे प्लेनेट्स पर भी रहेंगे तो अगर ज्यादा नहीं तो कुछ हजार वर्षों तक तो हमारा जीवन काल और बढ़ जाएगा। उसके बाद हम नए प्लेनेट्स और खोज सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस दर्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ हमें पता नहीं कि और अन्य प्लेनेट्स पर हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें मिल जाएं जो हमें अर्थ पर न मिली हो। दूसरा कारण ये है कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करना नियर फ्यूचर में बहुत मुश्किल है कि हम वहाँ से मान लो कि वहाँ पर हमें आयरन मिल जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो हम आयरन वहाँ से जो स्पेसशिप है उनमें भर भर के यहाँ पर थोड़ी ना ला सकते ज़्यादा मात्रा में, इसलिए हमारा वहाँ रहना अधिक आवश्यक हो जाता है। तीसरा है कि जब हम मंगल पर रहेंगे तो वहाँ पर कई प्रकार की खोजें की जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम वहाँ पर खेती करना स्टार्ट करते हैं, जो कि करेंगे, तो हम देखें नई चीज़ें हो सकता है कि हम खोज लें कि ऐसी मिट्टी में किस प्रकार से क्या करना चाहिए जिससे हमें क्या लाभ हो। तो वही चीज़ें और अन्य प्रकार की जो खोज हम वहाँ करेंगे उनका लाभ हम पृथ्वी पर भी उठा सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है और मंगल हमारा पहला स्टेप होने वाला है। उसके बाद हम सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में पता लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी गैलेक्सी के बारे में पता लगाएंगे, उसके बाद अन्य गैलेक्सी, और इस तरीके से हमारा दायरा बढ़ता जाएगा और फिर एक दिन हम बहुत आगे जा सकते हैं। मंगल ग्रह से हमें और भी अधिक अपने सौर मंडल के बारे में भी पता चलेगा। बिग बैंग के बारे में हो सकता है पता चल जाए। ये पता चल जाए कि वहाँ पर अगर मानव जाति या किसी भी रूप में जीवन रहा था तो वो नष्ट क्यों हुआ, क्या कारण रहे थे उसके नष्ट होने के। इसरो ने जो अपना मंगल मिशन किया था वो 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 8 साल तक इसने
पूरे लाल ग्रह की कक्षा में काम किया। सोचो हमने 8 साल में कितनी इन्फॉर्मेशन जुटा ली होगी मंगल ग्रह के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत का जो अगला मंगल मिशन होगा उसमें भारत एक हेलीकॉप्टर भी शामिल कर सकता है। अभी तक ये होता था कि भारत जो है एक लैंडर और एक रोवर ले जाता था, लेकिन अब उसके साथ हम एक रोटोकॉप्टर यानी कि हेलीकॉप्टर भी उतारेंगे और ये चीज हमारे नासा के इनजेनिटी ड्रोन के नक्शे कदम पर होगा। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो है, इस पर अभी काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर और इसमें नासा भी हमारी बिल्कुल हेल्प करेगा। नासा का इनजेनिटी जो है वो ये काम कर चुका है, वो मंगल पर 72 उड़ानें भर चुका है, 18 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और इसमें कई प्रकार के उपकरण लगे होंगे जैसे कि तापमान सेंसर हो गया, आर्द्रता यानी कि नमी सेंसर, दबाव सेंसर, पवन गति सेंसर, विद्युत क्षेत्र सेंसर, ट्रेस करना और धूल सेंसर, ऐसे कई उपकरण होंगे। रोवर की तुलना में अगर देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि रोवर क्या है कि सामने बड़ा गड्ढा आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं उसका टायर फंस गया तो प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो तो हवा में उड़ता रहता है। अगर हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे तो वो कहीं भी उतर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उससे अधिक फायदा होगा। और ये मंगल ग्रह की सतह से 100 मीटर तक की ऊंची उड़ान भरेगा। ये मंगल के मौसम के पैटर्न और उसकी जो ऐतिहासिक जलवायु है उसके बारे में भी हमें जानकारी देगा। और ये मत सोचना कि ये जो नॉर्मल हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर होते हैं वैसा होगा, ये ड्रोन टाइप होगा। और ये सभी काम बहुत तीव्रता से किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई उल्का पिंड ना भी गिरे पृथ्वी पर तो भी इसका तापमान बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, परमाणु युद्ध जैसे बहुत सारे काम होते ही रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमें एक और सुरक्षित प्लेस चाहिए होगा रहने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने कहा था कि वहाँ पर एटम बम का विस्फोट कर दो, जिससे क्या होगा कि वहाँ का जो वातावरण अभी बहुत ठंडा है ना, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक डर और भी है कि अगर वहाँ पर एटम बम का विस्फोट किया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जो धूल वगैरह उड़े वो उनके वायुमंडल में चारों तरफ छा जाए, जिससे सूरज की रोशनी न पहुंच पाए और गर्म होने की बजाय ग्रह और अधिक ठंडा हो जाए। एक खतरा ये भी है कि एटम बम कोई अच्छी चीज तो है नहीं। यहाँ पर भी अगर जब जापान में गिरा था एटम बम तो कितने लोग उससे मारे गए थे, एक तो तुरंत इफेक्ट से और दूसरा उसके दुष्प्रभाव के कारण। तो कहीं ऐसा हम मंगल पर भी ना कर दे जिसके कारण से हमारी बची हुई इकलौती एक उम्मीद कि हम मंगल पर जा सकते हैं वो भी नष्ट हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि वहाँ मिट्टी के नीचे कुछ सूक्ष्म जीव हो जो कि हमारे जीवन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने में मदद कर सके, लेकिन हम उन सभी को मार दें। मंगल पर पहुंचने में बहुत अधिक समस्याएं भी हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी केवल 4 लाख किलोमीटर है, उसी तरह से पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी 40 करोड़ किलोमीटर है। आप देखते हो कि अब इस प्रकार के इंजन और रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं जो अधिक दूरी तक जा सकें। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा जो बेस बनेगा वो चंद्रमा बनेगा, वहाँ से हम लॉन्च किया करेंगे, जिसमें ग्रेविटी कम है चंद्रमा में तो आसान रहेगा। तो यहाँ पर हम मंगल के भी चंद्रमा का उपयोग करने वाले हैं लैंड करने के लिए, वहाँ पर सामानों को ले जाया करेंगे, वो एक बेस बनेगा। वहाँ से फिर हम मंगल पर अपना जो भी सामान ले जाना होगा तो ले जाया करेंगे। पृथ्वी और मंगल इतना दूर है कि वहाँ पर अगर हम रेडियो से भी बात करेंगे तो हमारे सिग्नल्स को पहुँचने के लिए 7 मिनट लग जाएंगे। और अगर कोई इमरजेंसी की बात होती है उस वक्त के लिए ये जो टाइम अंतराल है ये बहुत ही दिक्कत पैदा कर सकता है। इसी के साथ और भी दिक्कतें हैं, जिसमें कि वहाँ का जो तापमान है वो रात्रि में -73 डिग्री तक पहुँच जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत कम है, जिसके कारण अगर लंबे समय तक आप ऐसी जगह रहते हो तो आपके मस्तिष्क पे या फिर मांसपेशियों में, हड्डियों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़रूर से आएगी। हालांकि एक चीज़ अच्छी हुई है कि वहाँ पर हमें पानी मिल गया है, जिससे कि मैंने आपको फिर बताया ईंधन का जुगाड़ हो गई। उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ अत्यधिक है, तो क्या होगा कि उससे भी हम विखंडन करके ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन का, पानी का, तो ये तो बंदोबस्त हो गया। साथ ही मंगल पर मीथेन बहुत अधिक मात्रा में है, तो मीथेन भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल के रूप में। मंगल की धरती पे हम कुछ एक कृत्रिम जो केचुए होते हैं वो छोड़ेंगे, जो कि भूमि को उपजाऊ बनाएंगे और वहाँ पर हम खेती करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कुछ एक सब्जी वगैरह उगाएं पहले। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक इंसानों को मंगल पर पहुँचा दिया जाएगा, जो कि बहुत अधिक लंबा समय नहीं है, और धीरे धीरे हम वहाँ पर सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए 2050 तक बोला गया है हम वहाँ पर पूरी इंसानों की कॉलोनी बसा देंगे, और इस कॉलोनी में लगभग 10 लाख इंसान रहेंगे। हालांकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि 27 सालों में ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है।
लेकिन वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो उसने कहा है कि वो मंगल पर 2033 तक ही इंसानों को भेज देगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत होने वाली है वो दूरी की है, क्योंकि वहां जाने में ही हमें 8.5 महीने लग जाते हैं। मतलब आपको वहां खनिज निकालना हुआ, कोई भी चीज बनानी हुई, उत्पादन करना हुआ, तो आप वापस पृथ्वी नहीं आ सकते। एक बार में जिस चीज की भी जरूरत है वो लेकर जाइए और वहां उसी से काम चलाना होगा आपको। यहाँ पर एक बात तो पूरे दावे से कही जा सकती है कि हम आज नहीं तो कल किसी न किसी ग्रह पर तो 100% जरूर जाएंगे। जितना हम खोजते हैं उससे हमें नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, साथ ही साथ नई चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि हमें आगे बहुत ही मदद करने वाला है। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या मंगल पर या किसी भी अन्य ग्रह पर हम जा सकते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर से बताना। दोस्तों आपको पता है जो भी हम देखते हैं वो सब पास्ट होता है, हम अपना पूरा जीवन पास्ट पर ही जीते हैं। इस बारे में अधिक आपको जानना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज जरूर से चेकआउट कीजिएगा।